हरियाणा सीएमओ में किसकी चलेगी, सैनी की चलेगी या खट्टर की चलेगी? अब जिस हिसाब से सीएमओ में नई नियुक्तियां हुई हैं या ये कहें कि पुराने वालों की ही नई नियुक्तियां हुई हैं, तो ये कहा जा सकता है कि शायद खट्टर की ही चलेगी। और अब तो खट्टर ने सीएमओ में पैठ पर ये जो बयान था उस पर चुप्पी तोड़ी है और एक बड़ी बात भी कहती है। हालांकि उनके बयान पर अगर गौर किया जाए, ध्यान से सुना जाए, तो खट्टर एक तरीके से यही कह गए हैं भैया कि मेरे वफादारों की ही सीएमओ में नियुक्ति होगी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और आखिर ऐसा क्या बयान दिया है खट्टर ने, ऐसी कौन सी चुप्पी खट्टर ने तोड़ी, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, बीते दिन शुक्रवार को मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने लोकसभा क्षेत्र करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जो है एक बहुत बड़ा बयान दिया। बता दें कि जब से सीएमओ में नियुक्तियां जो हुई थी उनमें से 3 वो लोग थे जो कि पहले भी खट्टर की सीएमओ का हिस्सा थे, जिनमें सबसे पहले आपको बता दें कि प्रवीण अत्रे, जो कि अभी जो है मीडिया सचिव बनाए गए हैं सैनी के, और वो खट्टर के भी मीडिया सचिव ही थे, तब भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा तरुण भंडारी राजनीतिक सचिव बनाए गए, वो पहले भी खट्टर के ही राजनीतिक सचिव थे। तीसरा, वीरेंद्र सिंह बड़खालसा, उन्हें जो है ओएसडी नियुक्त किया गया और वो पहले भी सीएमओ में नियुक्त थे। यानी कि 3 ऐसे लोग थे, इन्हें फिर से नियुक्त है और इनमें से 2 को तो उसी पदों पर बरकरार रखा गया है क्योंकि ये खट्टर के भी वफादार माने जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि जब मीडिया से बातचीत में खट्टर ने जब ये बयान, इस पर जो सवाल पूछा गया कि क्या आपकी सीएमओ में पैठ है, तो इस पर खट्टर ने चुप्पी तोड़ी और ये कहा कि हमारे यहाँ हैंड्स चेंज होने पर जो है कट नहीं मारते। अब हैंड्स चेंज होने का मतलब है कि जब हाथ बदलता है, यानी कि पावर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते, तो कट नहीं मारते। कट नहीं मारते का मतलब अब ये हो गया कि जब एक हाथ से दूसरे हाथ में पावर गई तो जो पहले वाले के वफादार थे या पहले वाले के जो साथी थे, उन्हें जो है उसके जाने के बाद यहां से वहां नहीं किया जाता, इधर से उधर नहीं किया जाता। जो अच्छा कार्यकर्ता होता है, जो वफादार होता है, उसे आगे भी बरकरार रखा जाता ताकि वो अपनी सेवाएं देता रहे। उन्होंने साथ ही आगे बोलते हुए ये भी कहा कि जैसा बाकी पार्टियों में होता है कि अगर हैंड्स चेंज हो तो कट मारकर इधर उधर कर दिया जाता है, पर हमारे ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूएशन में काम होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जहां पर अनुशासन बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, उसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस की तरह नहीं है कि संगठन नाम की कोई चीज नहीं है बीजेपी में और कोई भी नियुक्ति कैसे भी कर दी जाती है और ऊपर से फिर उसे ऑपरेट किया जाता है। यहां पर जो है, यहां पर कंटिन्यूएशन में काम चलता है। कार्यकर्ता जो होते हैं वो पूरे देश में अपनी सेवा देते हैं, कंटिन्यूएशन उनका चलता रहता है और जो है कि यहां पर कट नहीं मारते। तो ये बहुत बड़ा बयान खट्टर ने दिया। अब अगर इस बयान पर हम गौर करें कि हैंड्स चेंज होने पर कट नहीं मारते, तो एक तरीके से उनका मतलब ये था कि जो मेरे टाइम में सीएमओ में नियुक्त थे, तो भले ही मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें इधर से उधर कर देंगे। यानी वो अगर अच्छे थे, उन्होंने अपना काम अच्छा किया, तो उन्हें नियुक्त रखा जाएगा, एक तरीके से अगर वो खट्टर के वफादार थे। अब आपको बता दें कि सीएमओ में नियुक्ति पर आखिर जब ये नई नियुक्तियां हुई, ये दोबारा से सीएमओ तैयार किया गया, तो ये क्यों लोगों ने कहना शुरू कर दिया और ये क्यों विपक्षी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि सीएमओ में खट्टर की ही पैठ है? ये तो आपको समझ आ गया क्योंकि 3 लोग वही थे और उन्हें वही पद दिया गया जो पहले भी उनके पास खट्टर के कार्यकाल में था। वहीं आपको बता दें कि जब सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, यानी कि खट्टर ने जब 2024 में इस्तीफा दिया था, तो जो सीएमओ था सैनी का, वो नया नहीं था, वो खट्टर का ही सीएमओ था। इसके अलावा आपको बता दें कि जब दोबारा चुनाव जीतकर सैनी मुख्यमंत्री बने, मतलब जब फुल फ्लैज चुनाव हुआ विधानसभा का, तो सैनी का सीएमओ काफी टाइम से नहीं बना था और कहा यह जा रहा था कि हाई कमान ऊपर से नामों को डिसाइड करेंगे और तब सीएमओ बन जाएगा। जिसके बाद आपको बता दें कि जनवरी में इसकी घोषणा भी हो गई, नया सीएमओ बन गया, लेकिन इनमें कई पुराने चेहरों को जगह दी गई। इसके अलावा 3 ऐसे मंत्री बताए जा रहे थे जो कि लॉबिंग लगातार कर रहे थे, लेकिन उन्हें झटका लगा और उन्हें सीएमओ में नियुक्ति नहीं मिली। इनमें हारे हुए मंत्री हैं, जिनमें कि जेपी दलाल है, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा है। उम्मीद थी कि शायद चूंकि चुनाव हार गए तो इन्हें शायद सीएमओ में नियुक्ति दे दी जाए, मगर ऐसा कतई नहीं हुआ और इन्हें बड़ा झटका लगा। हालांकि इन 3 चेहरों को, जो कि खट्टर के कार्यकाल में भी सीएमओ का हिस्सा थे, उन्हें दोबारा जगह दी गई, भरोसा जताया गया। बहरहाल अब अगर देखा जाए, सीएमओ ने अपना काम भी है शुरू कर दिया है, नियुक्तियां हो चुकी हैं जिसका इंतजार था। दूसरी ओर बीजेपी अपना नया संगठन भी तैयार कर रही है, लेकिन कांग्रेस दूसरी ओर संगठन तैयार करने की कवायद में ही जुटी है। बीजेपी में चुनाव भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि खट्टर ने तो अपना ये बयान दे दिया है सीएमओ में पैठ पर कि हमारे यहाँ हैंड्स चेंज होने पर कट नहीं मारते, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं हमें जरूर बताएं। अब मैं चाहूंगा देखते रहिए सिटी तहलका।
किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।